हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द वेरी क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की बड़ी ही जल्दी से बड़ी क्विक सी एनर्जी अपडेट चेक करेंगे। ये एक नया सेगमेंट मैंने अपने चैनल पे ऐड किया है और बड़ा ही हिट जा रहा है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी रीडिंग बाज़ दफ़ा लोगों के पास सुनने का टाइम नहीं होता। तो इट्स वेरी गुड कि आपको रोज़ाना की बेसिस पर अपने पर्सन की क्विक एनर्जी भी पता चल जाए, इंस्टेड कि वो बिल्कुल डिटेल रीडिंग हो जैसे मैं करती हूँ। एंड ये आपका टाइम भी सेव करेगी और आपको अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करने का और उनकी एनर्जीज जानने का मौका भी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि व्हाट इज़ द क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। क्विक एनर्जी, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सेकंड चैनल पर कल मैंने बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की रीडिंग अपलोड की है, क्योंकि वो लव रीडिंग ज़्यादातर होती हैं, रिलेशनशिप बेस्ड होती हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको हाई प्रीस्टिस 7777 का चैनल मिल जाएगा। आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए जनाब, बहुत क्विकली क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन, क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन, क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सेवन ऑफ cup, seven of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and three of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Well, आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट में दिस इज़ फॉर श्योर कि मेजॉरिटी जितने लोग यहाँ पर हैं, हो सकता है आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो। ये आपके कोलीग हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आप लोग कज़न्स हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान कोई एक थर्ड पार्टी फैक्टर इन्फ्लुएंस ज़रूर है। हमेशा की तरह थर्ड पार्टी सिर्फ कोई तीसरा बंदा नहीं होता। ये कुड बी फैमिली, बिजनेस, करियर, जॉब, स्टडीज़ एंड एडिशनली सोशल फैक्टर्स। ठीक है। क्विक एनर्जी अपडेट में आपके पर्सन की ये है कि ये एक काफ़ी फादर फिगर्ड माइंडसेट में हैं। ये काफ़ी कंटेंट फील कर रहे हैं, जिसमें कहना चाहिए कि खुश और इत्मीनान में है, मुतमईन है। किस बात को लेकर? इनकी कोई विश पूरी हुई है, घर से रिलेटेड कोई काम करवा रहे थे, वो काम मुकम्मल हो गया, एज़ पर एक्सपेक्टेशन हो गया। ये इनकी बिगेस्ट डिज़ायर में से था कि मेरा ये बड़ा अटका हुआ काम जो है ना वो हो जाए। ऑल्दो ये अपने थ्रोन पे बिल्कुल बैठे हुए हैं, बट आपके लिए या जनरली ये एक अच्छे माइंडसेट के साथ हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। आप इनसे कोई एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन दे आर वेरी मच पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट कि मेरा बहुत जल्द एक बड़ा काम हो जाएगा जो बहुत दिनों से रुका हुआ था। मैंने इस काम पे बड़ी मेहनत की है, मैंने बहुत इंतज़ार किया है, मैंने बड़ा पेशेंटली यहाँ पर इस पर अपनी इन्वेस्टमेंट की है और इसका रिवॉर्ड मुझे मिलकर रहेगा। सिर्फ एक बात यह है कि जो दूसरी पार्टी है वो इसमें ज़रा जल्दी थोड़ी एक्टिवनेस दिखाए, वरना ये कि रिवॉर्ड रिवॉर्ड सिस्टम काफ़ी पक्का नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी में लाइफ को लेकर एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, और उनकी एनर्जी में ये लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बात का एक एक्शन किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि किसी के लिए फ़ौरन खड़े हो जाया जाए। जेस्चर्स और सोचें और सपोर्ट अपनी जगह एक बहुत वज़नदार एनर्जी रखती है। इसके साथ होना, अपनी लाइफ में ये एलिमेंट होना ही अपने अंदर एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। और दिस इज़ समथिंग आपके पर्सन की एनर्जी में ये क्लियरली नज़र आ रहा है। ये लीड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में डीलिंग कर रहे हैं तो ये लीड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर ये बिज़नेस में है तो ये लीड करेंगे, अगर ये रिलेशनशिप में है तो ये लीड करेंगे, अगर ये फैमिली में है तो इनका अपर हैंड रहेगा, क्योंकि इन्होंने इस सिचुएशन के लिए, इस मैटर के लिए जितना इन्होंने सब्र से काम लिया है, अब ये किसी और के इन्फ्लुएंस में इसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट में ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स
इस एनर्जी को क्यों यहाँ पर लेकर आया है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन मेकिंग कुछ दिनों से नहीं हो पा रही थी, कंफ्यूज्ड थे, चांस लेने में डर रहे थे। थर्ड पार्टी से टू ऑफ सोर्ड्स नज़र आ गया, इसका मतलब दो कश्तियों के सवार हैं। लेकिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में तो हो सकता है एक सोल्यूशन इनको ये नज़र आ रहा है, ना मैं इसके लिए कोई फ़ैसला लूँ ना मैं इसके लिए कोई फ़ैसला लूँ, लेकिन ना मेरी इंटेंशंस इसके लिए बुरी हैं ना इसके लिए बुरी हैं। अब ये दो पार्टनरशिप, ये दो रिलेशनशिप किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में साइलेंस को प्रेफरेंस दे रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी क्लियर, अपना एक फेज़ इन्होंने बढ़ाया है, दो किंग्स आ गए, इसका मतलब कोई अथॉरिटेटिव मैटर ज़रूर है, यानी कि इनकी डीलिंग किसी अथॉरिटी से ही हो रही है। एंड दे आर वेरी क्लोज कि ये अगर इनको कोई आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहा था तो इन्होंने बहुत ही मैनिपुलेशन के साथ और डिप्लोमेसी के साथ वो चीज़ अचीव करवा ली है इस पर्सन से जो इनका मेन एजेंडा था। अगर ये किसी को दो चीज़ों में कन्फ्यूजन में थे तो इन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपने आप को होल्ड करके, रोक के, अपने मेंटालिटी से और अपने मेंटल टेक्टिक से कोई चीज़ ऐसी की जिससे इनको कन्फ्यूजन में नहीं रहना पड़ा। और जो चीज़ इनको सक्सेस दे रही है वो ये कि जो इन जिसके साथ इनका मामला चल रहा था वहाँ पर इन्होंने इसको किसी तरीके से कायल माइल कर लिया है और ये मैटर इनके लिए ड्रीम कम ट्रू वाला हो गया है। शायद इनकी जिससे भी डीलिंग हो रही थी उसको कन्विंस करना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन एट द सेम टाइम बहुत ही पैशनेट और बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट नज़र आ रहा है कि अगर ये कोई अपने आगे लचक ना दिखाएंगे तो ये पर्सन सामने से काफ़ी वाइब्रेंट होकर किसी भी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकता है। लेकिन लग रहा है कि जैसे इन्होंने किसी को घेरे में ले लिया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किस चीज़ को शो कर रहा है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सीक्रेटली कोई सीक्रेट प्लान है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोगों की डील होती है, पहले एजेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो इस तरीके से कि मेरी मेहनत है, मैं इस मेहनत को किसी और के थ्रू होने नहीं दूंगा और मैं इसको सीक्रेट रखूं। दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स और इन्होंने काफ़ी अरसे तक फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया भी नहीं है। ये हिडन मैटर्स में मिस्टिज़म, खामोशी से किसी चीज़ को छुपाए हुए थे और ख़ामोशी से छुपाने में अब इनको लग रहा है कि अगर मैंने इसको और सक्सेसफुली मैंने इसको कर लिया तो मुझे इसका फ्रूट मिल जाएगा। आप इनसे पूछना चाहेंगे या आपको नहीं बताएंगे, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल। आपके किसी भी तरह के टर्म्स हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी इसके इस पूरी सिचुएशन के एग्जिस्ट होने में टाइम है, तो पहले से उसको डिस्कस करके ये उसका जिस्ट और उसकी स्पिरिट को मिस नहीं करना चाहते। सेवन के साथ सेवन ही आया है, बिग साइन कि ये एक स्पिरिचुअलिटी का मैटर भी हो सकता है। एक होता है रिलीजियस फैक्टर और एक होता है स्पिरिचुअल फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर्स में आप प्रैक्टिसेस के थ्रू अपना बॉन्ड अल्लाह ताला से शो करते हैं और स्पिरिचुअल फैक्टर में आप अपने रिलेशनशिप, आपके टर्म्स, आपके कनेक्शन, आपका कांटेक्ट ऊपर वाले के साथ क्या है, आप अपने अंदर कितनी चीज़ों को फिल्टरेशन प्रोसेस में ला रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी होती है जिसमें आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। आप किसी को आइडियली फॉलो कर रहे होते हैं, उसके थ्रू आप अपने रिलीजन में प्रैक्टिसेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हो सकता है इनका ये एक टर्निंग पॉइंट हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग है, फाइनेंसेस का बैलेंस है। हो सकता है कोई इनसे कह रहा हो कि भाई ये चीज़ तभी हो सकती है जब तुम भी कुछ इन्वेस्ट करो और तुम्हें भी अपना कुछ इनपुट देना पड़ेगा, बट दे आर लाइक ये वैसी बड़े एज पर हैं। यहाँ बैलरीना शूज़ वाला फुट है जो कि बहुत ही एक एक अंगूठे पे जो ना वो सवार होता है। तो ये इसके अंदर अब मज़ीद कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बस जितनी एफ़र्ट कर दी उतनी एफ़र्ट कर दी है, करना है तो कीजिए। और काफ़ी दो चीज़ों में हैं। वैसे तो मुझे ऑलमोस्ट लग रहा है कि नियर टू कंप्लीशन है, लेकिन ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स है ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, जॉब करियर से रिलेटेड है, फैमिली को ये कोई ऐसा मैटर जिसमें कुछ हर बंदा जो चाह रहा हो कि यही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये
बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे हैं कि मेरे एंड से ये चीज़ ना हो तो ज़्यादा बेटर है. लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट में इस तरह की एनर्जी क्यों आई है. रीजंस बिहाइंड दिस एनर्जी प्लीज़ टेल मी. क्लैरिफायर्स तो मैं रोज़ करूँगी, लेकिन एनर्जी इस तरह की क्यों आई है ये जानना बहुत ज़रूरी है. क्विक एनर्जी अपडेट में ये एनर्जी क्यों आई है. एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. इट्स ऑल अबाउट मटीरियल, इट्स ऑल अबाउट डीलिंग. आपके पर्सन का कोई बिजनेस मैटर है, कोई जॉब मैटर है, कोई करियर मैटर है. इमोशनल फूल ये नहीं बनना चाहते, इसीलिए शायद इन्होंने बैकग्राउंड में ऐसा स्टैब्लिश कर दिया है मामला कि अगर इनको किसी ने बहुत ज़्यादा पुश किया तो ये बहुत हल्का सा सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, लेकिन ये कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे. ये अपनी एफर्ट को बोलेंगे कि आप मेरी तरफ से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यही समझिए कि मैंने इस मामले को डील किया है. लेकिन अगर आप मुझसे पैसों में इसमें इन्वेस्टमेंट और मटेरियल्स की इन्वेस्टमेंट चाहें तो भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. ये इस तरह का मैटर बिल्कुल क्लियर आएगा. और ये जो एनर्जी आई है वो इसीलिए कि आप मेरी मेहनत देखें, आप ये ना देखें कि मैंने इसमें फाइनेंसेस कैसे लगाए हैं. और इनको शायद अपना एक लेसन मिला है कि इमोशंस के थ्रू, मोहब्बत के थ्रू इमोशनल फूल बनने की ज़रूरत नहीं है. इमोशनल फूल नहीं बनेंगे, लेस ऑफ़र करेंगे, अपनी कंट्रीब्यूशन को बावर कराएंगे, जिसकी वजह से ये पूरी एनर्जी आई है. तो आई थिंक इट इज़ लेस अबाउट द रोमांस, इट्स लेस अबाउट द रिलेशनशिप. आपके पर्सन की आज क्विक एनर्जी अपडेट में इनका लाइफ का एक प्रैक्टिकल साइड जो है वो ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है. मेल हो या फीमेल, इट्स अप टू यू, आपका जो भी जेंडर है पार्टनरशिप से रिलेटेड. दिस इज़ योर क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.